मैं अपना सामान पैक कर रही थी। मैं नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जा रही थी। मैं दिल्ली जा रही थी। दिल्ली में मेरी टीचर की जॉब लगी थी और मेरे शहर से दिल्ली काफ़ी दूर था। मैं जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और मैंने ध्यान से देखा कि मेरा कोई सामान छूटा तो नहीं है। मम्मी ने भी कहा सब कुछ ध्यान से रख लेना। उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई। आज मैं अकेले पहली बार जा रही थी, इसलिए मन में घबराहट हो रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहां पर जाकर देखा तो रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी। मैं जल्दी से इंक्वायरी काउंटर पर गई और वहां पर मैंने पूछा मेरी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो इंक्वायरी ऑफिसर ने बताया कि आपका ट्रेन 4 नंबर के प्लेटफॉर्म पर आएगा। मैं जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंची और ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। ट्रेन को आने में अभी 10 मिनट और लगने थे। थोड़ी देर बाद मेरी ट्रेन आ गई और मैं अपना सामान लेकर ट्रेन में चढ़ गई। जो मेरा सीट नंबर था वहां पहुंची तो मेरी सीट पर पहले से ही एक लड़का लेटा हुआ था। वह लड़का काफी हैंडसम था। मैं उस लड़के को देखकर देखती ही रह गई। वह लड़का काफी सुंदर था। फिर मैंने अपने जज्बात को काबू किया और उस लड़के को कहा कि यह सीट मेरी है। तो वह लड़का कहने लगा नहीं, यह सीट मेरी है। तो मैंने उससे कहा यह देखिए मेरे पास टिकट है। लेकिन वह लड़का मेरी सीट से हट ही नहीं रहा था और मैं उसको गुस्से से देखने लगी। उसके बाद वह लड़का मेरी सीट से हट गया और कहने लगा मैं तो मजाक कर रहा था, यह सीट आपकी ही है और सामने वाली सीट मेरी है। मुझे उस लड़के के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसके बाद मैंने अपना सामान सही से रखा और सीट पर बैठ गई। वह लड़का मुझे घूर रहा था, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं देख रही थी। देखने में मैं भी कुछ कम नहीं थी। मेरा भी कलर एकदम गोरा चिट्टा और नैन नक्श बहुत सुंदर थे और मेरे शरीर का बनावट भी बहुत अच्छा था। वह लड़का मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था और बार बार मुझसे मेरा नाम पूछ रहा था, लेकिन मैं उसको अपना नाम नहीं बता रही थी। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद वह मुझसे मेरा नाम पूछे जा रहा था। मैंने उस लड़के को बोला, आप अपने काम से काम रखिए। आपको मेरे नाम से क्या मतलब है? और अगर आप मुझे ज़्यादा परेशान करेंगे तो टीटी से मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। लेकिन फिर भी उस लड़के पर कोई असर नहीं हो रहा था और मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उस लड़के ने बोला मेरा नाम प्रियांशु है। उसके बाद मैं भी अपना गुस्सा शांत कर लिया। मैं भी उससे प्यार से बात करने लगी। मैंने उसको बताया मेरा नाम सृष्टि है। उसने भी अपने घर परिवार के बारे में सब कुछ बताया और मैंने भी अपने घर परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उसको बताया मेरे घर पर बस मेरी मम्मी पापा और एक छोटी बहन है। मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत करी है ताकि हमारे घर के हालात कुछ सुधरे, क्योंकि मेरे पापा की इनकम कुछ खास ज़्यादा नहीं है। वही खेती बाड़ी करते हैं, उससे जो इनकम होता है उसी से घर चलता है और हमारी पढ़ाई लिखाई भी होती है। प्रियांशु ने बताया मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ और मैं भी जॉब के सिलसिले में ही जा रहा हूँ। प्रियांशु कहने लगा मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई बाकी है। मेरी पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी चलेगी। तो मैंने उससे कहा अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं। हम एक दूसरे की बातों में खोते चले जा रहे थे। मुझे उसकी बातें अच्छी लग रही थी। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। नवंबर का महीना था, थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही थी। मैंने अपने बैग में से स्वेटर निकाला और पहन लिया।
प्रियांशु ने पहले से ही अपना जैकेट पहन रखा था। प्रियांशु ने चाय वाले को बुलाया और 2 कप चाय लिया। उसके बाद हम दोनों चाय पीने लगे। फिर से हम दोनों की बातें शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद प्रियांशु मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे हाथ को पकड़ लिया। मुझे तो जैसे करंट ही लग गया था। उसके बाद मैं भी अपने सर को उसके कंधे पर रख दिया, जिससे उसको भी पता चल गया कि मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ। प्रियांशु मेरी आंखों की तरफ देखने लगा, मैं भी उसकी आंखों की तरफ देखने लगी। हम दोनों के जज्बात कहीं और ही जा रहे थे। उसके बाद रात हुई और हम दोनों सो गए। प्रियांशु अपनी सीट पर सोया था और मैं भी अपनी सीट पर सोई हुई थी, लेकिन हम दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हम दोनों टकटकी लगाकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे और कहीं ना कहीं हम दोनों एक ही बात सोच रहे थे। काश हम दोनों एक बिस्तर पर सो पाते, लेकिन ऐसे मुमकिन नहीं था। उसके बाद अगले दिन हमारे ट्रेन में ऐसे भी कोच बने हुए थे, जिसमें अपना अपना अलग कैबिन था। प्रियांशु ने टीटी को पैसे दिए और हम दोनों के लिए एक कैबिन बुक कर लिया, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी। प्रियांशु मेरे पास आया और कहने लगा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और मुझे उस कैबिन में लेकर गया और हमारे सामान भी उस कैबिन में लेकर आया। उसके बाद प्रियांशु ने हमारे कैबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद प्रियांशु मेरे पास आकर बैठ गया। बाकी मैं सब कुछ समझ गई थी। उसके बाद प्रियांशु ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं भी उसकी बाहों में समा गई, क्योंकि प्रियांशु मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं प्रियांशु के सामने कोई ऐतराज़ नहीं जताया। उसके बाद हम एक दूसरे के प्यार में खो गए और सारी हदें पार कर दी। हम दोनों दो शरीर एक जान हो गए थे। पूरी रात हम दोनों ने साथ में बिताया। प्रियांशु ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। प्रियांशु की भी मैं पहली मोहब्बत थी और मेरा भी प्रियांशु पहली मोहब्बत था। इसीलिए शायद हम दोनों जज्बातों को काबू नहीं कर पाए। उसके बाद कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। अब हमारा मंजिल आ गया था। प्रियांशु मुझे छोड़कर जाना नहीं चाह रहा था और मैं भी प्रियांशु को छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन मुझे जॉब पर जाना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं प्रियांशु को बाय किया और वहाँ से चली गई। उसके बाद मुझे जिस हॉस्टल का एड्रेस दिया गया था, मैं वहाँ पर पहुँची और अपना जॉइनिंग लेटर दिखाया। उन्होंने कहा, आज से ही आप अपना जॉब शुरू कर दीजिए। पूरा दिन टीचिंग करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और अपने हॉस्टल में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। फिर मुझे याद आया कि मैंने प्रियांशु का नंबर तो लिया ही नहीं और प्रियांशु के पास भी मेरा नंबर नहीं है। हम दोनों ने ही एक दूसरे का नंबर लेना भूल गए। मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती थी। जॉब के साथ साथ मैं प्रियांशु को ढूंढने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे प्रियांशु कहीं पर भी नहीं मिला। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मेरी चिंता और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैं इस बच्चे को ख़राब नहीं करना चाहती थी। यह बच्चा मेरी प्यार की निशानी थी, क्योंकि मैं प्रियांशु से सच्चा प्यार करती थी। मैंने प्रियांशु को बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन प्रियांशु मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया और दुनिया भर के ताने सहती गई और साथ में अपना जॉब भी कंटिन्यू रखा। मुझे एक प्यारा सा बेटा हुआ। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और मेरा बेटा 5 साल का हो गया। मेरा बेटा देखने में बिल्कुल अपने पापा जैसा था। उसको देखकर मुझे प्रियांशु की याद आती थी। मैंने अपने बेटे का नाम बड़े प्यार से प्रेम रखा था।
प्रेम बार बार पूछता, मम्मी पापा कहाँ हैं? हम पापा के पास क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि अब प्रेम 5 साल का हो गया था, सब कुछ समझने लगा था। एक दिन प्रेम को खेलते खेलते चोट लग गई, तो मैं उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर गई। जैसे ही मैंने डॉक्टर की तरफ देखा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे सामने प्रियांशु खड़ा हुआ था और प्रियांशु ने भी जब मेरी तरफ देखा, वह भी मुझे देखता ही रहा। उसके बाद उसने गले से लगा लिया। प्रियांशु कहने लगा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। मैंने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा है, लेकिन तुम कहीं पर भी नहीं मिले। उसके बाद प्रियांशु की नज़र प्रेम पर पड़ी। प्रियांशु को लगा शायद मैंने शादी कर ली है। मैंने प्रियांशु की गलतफहमी दूर करी और उसको बताया कि प्रेम हमारा ही बेटा है, हमारे प्यार की निशानी है। प्रियांशु ने प्रेम को गले से लगा लिया और कहने लगा, मेरा प्यारा बेटा। प्रियांशु कहने लगा, तुम्हारे पास तो प्रेम था, लेकिन मैं तुमसे दूर होकर बिल्कुल अधमरा हो गया था। मेरी बड़ी बहन ने मुझे बहुत संभाला और मेरे अंदर दोबारा जीने की चाहत जगाई। मेरी दीदी कहती थी कि तुम्हें सृष्टि ज़रूर मिलेगी। अगर तुम्हारे प्यार में सच्चाई है, तो भगवान एक दिन सृष्टि को सामने ज़रूर लेकर आएंगे। और देखो, दीदी की बात बिल्कुल सच हो गई। उसके बाद प्रियांशु और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। हम लोगों ने अपने अपने घर में बता दिया कि हम लोगों ने शादी कर ली है। अब हम बहुत खुश हैं। हमारा बेटा प्रेम भी बहुत खुश है।